हेलो गाइस, तो चलते हैं आज हम लोग एक और प्रसिद्ध हिल स्टेशन जिसका नाम है ऊटी। और ऊटी अपने आप में एक ही बहुत ही प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। साल के 12 महीने यहाँ का तापमान ठंडा रहता है और यहाँ के प्राकृतिक दृश्य, यहाँ का जो पाइन फॉरेस्ट है वो और वाटरफॉल आपका मन मोह लेंगे। और पैकारा वाटरफॉल, पैकारा लेक, ऊटी लेक, पाइन फॉरेस्ट, ये सब जब आप देखेंगे ना तो आप बहुत ही आकर्षित होंगे और आपकी स्वयं की इच्छा होगी यहाँ पर आने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ऊटी पहुँचने के लिए 2 मार्गों का चयन कर सकते हैं आप। एक, रेलवे के द्वारा आप पहुँच जाइए कोयम्बटूर। कोयम्बटूर से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर एक रेलवे स्टेशन और आता है जिसका नाम है मेट्टुपालयम। परंतु मेट्टुपालयम तक आपको ट्रेन मिलना मुश्किल है, इसलिए कोयम्बटूर तक आपको ट्रेन मिल जाएगी। कोयम्बटूर तक आप ट्रेन से आ जाइए, वहाँ से बाई बस या ऑटो करके मेट्टुपालयम पहुँच जाइए और मेट्टुपालयम से फिर टॉय ट्रेन चलती है ऊटी के लिए, उस टॉय ट्रेन का टिकट ले लीजिए और ऊटी रेलवे स्टेशन पहुँच जाइए। ऊटी हिल स्टेशन है जहाँ बस स्टॉप है, उसी के पास में रेलवे स्टेशन बनाया गया है। ऊटी रेलवे स्टेशन का नाम उदगमंडलम रेलवे स्टेशन है। तो और मेट्टुपालयम से ऊटी के बीच में ये टॉय ट्रेन संचालित होती है। परंतु आपको यह ध्यान में रहे कि टॉय ट्रेन का टिकट तुरंत नहीं मिलता है, पहले से ही बुक कराना होगा। लगभग 2 से 3 महीने पहले ही टॉय ट्रेन का टिकट आपको बुक कराना होगा। IRCTC से ही आप इसका टिकट बुक कर सकते हैं। तो यानी कि आपको सबसे पहले कहाँ आना है, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर से फिर बाई बस या ऑटो करके 36 किलोमीटर की दूरी तय करके मेट्टुपालयम पहुँच जाना है। मेट्टुपालयम से फिर आपको टॉय ट्रेन ले लेनी है और उदगमंडलम रेलवे स्टेशन पहुँच जाना है। एक मार्ग ये हुआ। और अगर टॉय ट्रेन का टिकट नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप गाड़ी कैब बुक कर लीजिए, सीधे आपको पहुँचा देगा ऊटी। अब आते हैं दूसरे मार्ग पर। दूसरा मार्ग जो है वो बेंगलोर होते हुए है। आप ट्रेन से बेंगलोर आ जाइए। बेंगलोर KSR रेलवे स्टेशन, या अगर KSR रेलवे स्टेशन तक आपको ट्रेन नहीं मिल पा रही है तो आप यशवंतपुर तक ट्रेन ले लीजिए। बेंगलोर से एक पहले वाला स्टेशन है यशवंतपुर, तो यशवंतपुर तक के लिए बहुत सारी सी ट्रेनें संचालित होती हैं, वहाँ तक आप ले लीजिए। बेंगलोर पहुँचने के बाद आप डायरेक्ट बस बेंगलोर से जाती है, प्राइवेट भी जाती है, सरकारी भी जाती है, जो कि डायरेक्ट ऊटी लेके जाती है। तो आप एक मार्ग ये अपना सकते हैं, बेंगलोर से डायरेक्ट फिर ऊटी निकल जाइए। या रास्ते में बेंगलोर और ऊटी के रास्ते में ही आपको पड़ता है मैसूर। तो मैसूर जो कि टीपू सुल्तान का एरिया है, मैसूर का पैलेस है, वृंदावन गार्डन है उधर, वो सब आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और उसके लिए फिर आपको क्या करना है, बेंगलोर से मैसूर के लिए बस ले लीजिए। लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है और मैसूर एक दिन घूम करके 1 नाइट स्टे करके अगले दिन आप निकल जाइए वहीं से ऊटी। मार्ग वही है, माने बेंगलोर से ऊटी जाने के मार्ग में ही मैसूर पड़ेगा, तो मार्ग वही है, इसलिए आप एक नाइट वहाँ स्टे कर सकते हैं मैसूर में। और बेंगलोर से बता दूं कि ट्रेन भी चलती है मैसूर तक, तो ट्रेनों में टिकट एनी टाइम अवेलेबल रहता है। जो हमने रिसर्च किया है अभी तक कि स्लीपर में या AC क्लास में जिसमें भी आपको चाहिए तुरंत मिल जाता है टिकट। तो बेंगलोर से मैसूर के लिए आप तुरंत टिकट बुक कर सकते हैं, और अगर ट्रेन से नहीं जाना चाहते हैं तो बस की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। तो चलते हैं, आज हम लोग देखते हैं ऊटी को विजिट करते हैं। ऊटी के पास में ही एक और लगभग ऊटी से पास में लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पर एक और जगह है जिसका नाम है कुन्नूर। और कुन्नूर को भी विजिट करेंगे, चाय के बागान देखेंगे, टी फैक्ट्री देखेंगे और चॉकलेट फैक्ट्री देखेंगे। कुछ चाय वगैरह, टी वगैरह, ये चॉकलेट वगैरह ख़रीद के लाया जाएगा। नीलगिरी के तेल वगैरह मिलते हैं उधर जो कि बहुत ही लाभकारी होते हैं, वो सब ख़रीदा जाएगा। तो चलते हैं ऊटी को विजिट करते हैं। ऊटी का पाइन फॉरेस्ट वगैरह अपने आप में बहुत ही आकर्षक लगता है। जब आप पाइन फॉरेस्ट में खड़े होंगे और ठंड से आप कपा रहे होंगे और गरम गरम चाय की चुस्की ले रहे होंगे, आसपास बंदरों से बचने की कोशिश कर रहे होंगे आप, बहुत ही खूबसूरत लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं आज ऊटी को, अब देखते हैं आगे क्या क्या है।
मैसूर बस स्टॉप पर इस समय हम लोग नाश्ता ले रहे हैं और यहीं से KSRTC की वेबसाइट से हमने एक लग्जरी बस बुक कर रखी है ऊटी जाने के लिए। ये हमारी बस है। अब हम ऊटी की यात्रा के लिए तैयार हैं। हमारी यात्रा के मार्ग में 2 नेशनल पार्क भी आने वाले हैं। पहला है बांदीपुर नेशनल पार्क जो कि कर्नाटका स्टेट में आता है और दूसरा आएगा मुदुमलाई नेशनल पार्क जो कि तमिलनाडु स्टेट में आता है। दोनों नेशनल पार्क एक दूसरे से सटे हुए हैं। हमारी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। मैसूर से हम ऊटी के लिए निकल चुके हैं। लगभग 20 से 30 किलोमीटर की यात्रा तय कर लिए हैं। अगल बगल के दृश्य आप देख सकते हैं। आगे अभी जब बांदीपुर नेशनल पार्क आएगा तो वह जगह देखने लायक होगी, काफ़ी रोमांचकारी होगा। जंगल के बीच से हमारी बस निकलेगी तो वह देखने लायक होगा। हो सकता है कुछ जानवर भी देखने को मिल जाएं। अब हम बांदीपुर नेशनल पार्क में प्रवेश कर गए हैं। उसमें देखिए वन विभाग में अच्छा, एक तरह से बहुत ज़्यादा स्पॉट डियर है। पूरा इनके झुंड बैठा हुआ है। 12 सिंगा नहीं है, एक उसमें था 12 सिंगा। तो स्पॉट डियर देखने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। बहुत सारे स्पॉट डियर देखने को मिले और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत रास्तों से होकर के बस निकल रही है। यहाँ से बांदीपुर नेशनल पार्क की सीमा समाप्त होती है और अब शुरू होगा मुदुमलाई नेशनल पार्क। मुदुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु स्टेट में आता है और जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। जो हमारा ऊटी हिल स्टेशन है यह भी नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही स्थित है। तो मुदुमलाई नेशनल पार्क को जब हम क्रॉस कर जाएंगे तो ऊटी पहुंच जाएंगे। तो देखिए रास्ते में कितने खूबसूरत नज़ारों के बीच से होते हुए हमारी बस गुजर रही है। रास्तों का मज़ा लीजिए, बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं। राज मूवी को देखे होंगे तो आपको ये सब सीन याद आ जाएंगे। मुदुमलाई नेशनल पार्क को 1940 में एक टाइगर रिजर्व के तौर पर भी घोषित किया गया था। यह पार्क पर्यटकों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है और यहाँ पर कई सारे ट्रैकिंग रूट्स भी हैं और यहाँ की जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को अपनी तरफ बहुत आकर्षित करता है। बांदीपुर और मुदुमलाई दोनों नेशनल पार्क में जंगल सफारी भी होती है, जहां पर बस और जिप्सी आदि बुक करके आप जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। और ये देखिए हमको दिखा हाथी। जूम कर, जूम 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 जूम। हाथी हाथी मेरे साथी, हाथी मेरे साथी। अकेले सिंगल, पूरा उसका दांत दिख रहा है पूरा उसका। रात में अगर लोग आते मान लो बस से तो क्या ऐसा देखने को मिलता है। हाँ
मैसूर से ऊटी पहुंचने में लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगता है और यह यात्रा यदि आप दिन में करते हैं तो ये खूबसूरत रास्ते, खूबसूरत दृश्य, जंगल के बीच से होते हुए जाने का जो अनुभव और आनंद है आपको प्राप्त होगा। रात में यात्रा करेंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, इसलिए कोशिश करिए यात्रा दिन में करिए। काफ़ी ऊंचाई पर अब आ चुके हैं हम। देखिए चाय के बागान भी दिखने लगे हैं। ఫస్ట్ అంప్స్లో బ్రేక్ వేసిన ఇంకొక అంప్స్లో బ్రేక్ వేస్తే వీడు స్పీడ్లో ఉండే ఇదే ఎంఎస్సీ గాడే ఎవరో అంతా స్టూడెంట్ అంతా నాకు వచ్చిందే వెనక్కి బంపర్కి గుద్దు పడేస్తాం మన ఇక 4,000 పీక్ పని పంపించింది వాళ్ళే మన వాళ్ళు పోలీసు వాళ్ళే ఇచ్చేసారు। ये हार्न भी पहले दिया था ना। नीलगिरी के पेड़ों के जंगल में फ़ोटो खिंचाने के लिए लोग खड़े हुए हैं। देखिए एक तरफ से टोटल नीलगिरी के जंगल हैं। नीलगिरी आप समझ रहे हैं, हम लोगों के साइड में नीलगिरी को यूकलिप्टस बोला जाता है। देखिए लोग यहाँ खड़े हैं फ़ोटो सेशन के लिए। बहुत ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे नीलगिरी के जंगल हैं ये, और ऊटी के काफ़ी करीब आ चुके हैं हम। बाहर निकलोगे जैकेट वैकेट निकल जाएगी। हाँ ट्रैक सूट निकल जाएगा। ये कोई सीन पॉइंट है बट नाम नहीं दिख पा रहा है, बट ये कोई सीन पॉइंट है। यहाँ देखिए बहुत सारे टूरिस्ट की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, नाम नहीं दिखा बट है। नीलगिरी पर्वत भारत के दक्षिण में स्थित है। यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है उसे डोडा बेटा पीक कहते हैं। यह पर्वत दूर से देखने में नीला दिखाई देता है, इसीलिए इसे नीलगिरी पर्वत कहा जाता है। यहाँ का मौसम हमेशा ठंडा और सुहावना रहता है। यहाँ पर चाय, कॉफ़ी और मसालों की खेती की जाती है। नीलगिरी पर्वत का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी है। यहाँ पर कई प्रकार के वन्य जीव और घने जंगल पाए जाते हैं। नीलगिरी पर्वत का अपना पौराणिक महत्व भी है। इसे प्रकृति और आध्यात्म का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन जनजातियां इस पर्वत को पूजनीय मानती थी और प्रकृति की आराधना करती थी। नीलगिरी के घने वन और शांत वातावरण आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत उपयुक्त माना गया है। यह स्थान देवताओं का प्रिय स्थान माना जाता था। कई ऋषि मुनि ने यहाँ पर अपनी तपस्या की थी। या देखा गाड़ी ठुक गई ना।
अभी मिलेगा कुन्नूर में इसे मिलेगा अभी। सुन रहे हो? कुन्नूर पूरा यू टर्न चढ़ाई है एकदम। ज़्यादा नहीं। ऊटी के काफ़ी करीब आ चुके हैं हम। यहाँ पर चाय और काफ़ी के बड़े बड़े बागान हैं। अच्छा देखिए। ऊटी के पास में ही कुन्नूर एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन और है। इस क्षेत्र में छोटे छोटे गांव और आदिवासी बस्तियां भी हैं। नीलगिरी के आसपास का जो प्राकृतिक दृश्य है वह बहुत सुंदर और शांत गाड़ी में उल्टी होती है। नीलगिरी पर्वत से कई नदियां और जलधाराएं बहती हैं। नीलगिरी पर्वत के आसपास घने जंगल पाए जाते हैं। वो वाली पहाड़ी देखो। देखिए कितना ही सुहाना और मनमोहक दृश्य दिख रहा है ऊपर चाय के बागानों का। अरे बैठा आगे पीछे का कैसा जो यहाँ देख रहा वहाँ किनारे किनारे देखिए स्टेयर फार्मिंग की गई है चाय के बागानों की। बस हमारी यहाँ पर रुकी हुई है ब्रेक के लिए। 10 मिनट का ब्रेक दिया है और ये थोड़ा टी पॉइंट वगैरह है। कुछ उठा नहीं पाया। ऊटी में जो मुख्य आकर्षण हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए वह बॉटनिकल गार्डन है और ये 22 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसमें कई प्राचीन पौधे और पेड़ हैं। और दूसरा पॉइंट आता है ऊटी लेक। ऊटी लेक में हमें बोटिंग का आनंद मिल सकता है। और दूसरा पॉइंट आता है डोडा बेटा पीक, तीसरा पॉइंट। तो नीलगिरी हिल्स की ये सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा पीक और यहाँ से शानदार नज़ारा दिखाई देता है। और फिर आता है पायकारा लेक और पायकारा वाटरफॉल। तो यह एक सुंदर सी झील है, पिकनिक के लिए बहुत अच्छी जगह है। और इसके बाद जो है
सरकारी रोज़ गार्डन है, गवर्नमेंट रोज़ गार्डन आता है। यहाँ पर गुलाब ही गुलाब देखने को मिलेगा आपको, इसे देख सकते हैं। बाकी मुदुमलाई नेशनल पार्क रास्ते में ही पड़ता है, चाहे तो वहाँ स्टॉप करके या उसे विज़िट करते हुए आएँ। अगर अर्ली मॉर्निंग आप निकले हैं तो टाइम से वहाँ पहुँच करके और मुदुमलाई नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क जो भी विज़िट करना हो दोनों में से विज़िट करते हुए फिर आगे बढ़ें। हवाई मार्ग से भी ऊटी आराम से पहुंचा जा सकता है। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट कोयम्बटूर है। वो वाली पहाड़ी देखो। फाइनली अब हम ऊटी पहुंच चुके हैं। ये जो स्थान आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये जो झील देख रहे हैं, ये ऊटी लेक है। ऊटी रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप दोनों पास पास में है। बस स्टॉप से लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर हमने होटल लिया हुआ है। बहुत से होटल की सुविधाएं यहाँ पर है, कोई रुकने की दिक्कत नहीं है। और बाकी का ऊटी एक्सप्लोर करते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऊटी एक्सप्लोर करते हैं।